अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अहज़ाब की आयतें पढ़ रहा हूँ। आयत नंबर 56, आयत नंबर 57, आयत नंबर 58। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी उस पर दुरूद व सलाम भेजो। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह। लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की है और उनके लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना युअज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अज़ियत देते हैं बग़ैर इसके कि उन्होंने कुछ किया हो, तो उन्होंने बहतान का और सरीह गुनाह का बोझ उठाया। अब दुरूद शरीफ के बारे में मुख्तसर एक दो हदीसें सुन लीजिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से मेरे पास अभी पैगाम लेकर आए थे कि रुए ज़मीन पर जो कोई मुसलमान आप पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा तो मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूँगा और मेरे फरिश्ते उसके लिए 10 मर्तबा दुआए मग़फ़िरत करेंगे। यह हदीस तबरानी में भी है और तरग़ीब तरहीब में भी है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह ताला की तरफ से 10 रहमतें आवें, अल्लाह ताला 10 मर्तबा हमारे ऊपर जो है रहमतें नाजिल करें और सारे फरिश्ते हमारे लिए 10 मर्तबा दुआए मग़फ़िरत करें। बताओ कितने फ़ायदे की चीज़ है। एक हदीस और सुन लीजिए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे करीब तरीन मेरा वो उम्मती होगा जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजने वाला होगा। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है। अब मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुआ अहलु। मा हुआ अहलु भी पढ़ सकते हो, बिमा हुआ अहलु भी पढ़ सकते हो। एक नसीहत करता हूँ, दुरूद शरीफ सबसे ज़्यादा पढ़ना ये सआदतमंदी की अलामत है। लेकिन सेगा कौन सा पढ़ना चाहिए भाई? अच्छा तो यह है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, जो नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाए। अब देखो, मैंने एक मरतबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह ताला की 10 रहमतें मुझ पर आ गई, यकीन है। और सारे फरिश्ते मेरे लिए 10 मरतबा दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह यूनुस की मग़फ़िरत कर, अल्लाह यूनुस की मग़फ़िरत कर, अल्लाह यूनुस की मग़फ़िरत कर। यानी कि इस इस्तेहज़ार के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, खूब हदिया भेजिए वहाँ,
परेशानियां दूर होती हैं, उलझनें दूर होती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अल्लाह हम पर रहमत नाजिल करे। सीधा सीधा हिसाब है भाई। और फिर सारे फरिश्ते 10 मरतबा कहेंगे अल्लाह माफ़ कर, ए अल्लाह माफ़ कर, ए अल्लाह माफ़ कर, ए अल्लाह माफ़ कर। तो हमारी कितनी बड़ी कामयाबी है। इसलिए तस्वीर निकाल लीजिए, हज़ार दाने की तस्वीर निकाल लो और दुरूद शरीफ का जो सेगा आपको पढ़ना है पढ़ो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन मैं यानी जैसे डॉक्टर लोग कोई दवाई कहते हैं ये दवाई लेते रहो, तो मैं जो देता हूँ हमारे साथियों को कि भाई दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, आप जितना हो सके आपसे, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन वो पढ़ो, उसका नूर ही अलग है। सारे दुरूदों का नूर एक तरफ और दुरूद इब्राहिमी का नूर एक तरफ। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।